अब क्वेश्चन है अपना ये, एक कंपनी है विनोद लिमिटेड जो इश्यू करना चाहती है 7,500 डिबेंचर्स, जो इश्यू करना चाहती है 7,500 डिबेंचर्स। 100 रुपीज का डिबेंचर है, 12%। एप्लीकेशन पे अमाउंट मिलेगा 20, अलॉटमेंट पे मिलेगा 50 और कॉल पे मिलेगा 30 रुपीज। ये जो अमाउंट देके रखे हैं ये मैंने फेस वैल्यू को डिवाइड किया है। एक चीज ध्यान रखना, अगर प्रीमियम और डिस्काउंट होता है तो वो इनके अलावा होगा, और ये जो अलॉटमेंट का अमाउंट है 50 रुपीज उसमें एडजस्टमेंट करना रहेगा। नेक्स्ट आता है कि आपको 10,000 की एप्लीकेशन रिसीव हुई है, 2,500 को रिजेक्ट कर दिया, बाकी को एक्सेप्ट किया है। डिबेंचर्स जिन लोगों को अलॉट किए हैं उनसे अपने को अलॉटमेंट मनी और कॉल मनी मंगवानी रहेगी। आपको ट्रांजैक्शंस की जनरल एंट्रीज बनानी है इन द फॉलोइंग सिचुएशन। सिचुएशन नंबर 1 दैट इज पार पे इशू किया, नंबर 2 प्रीमियम पे और नंबर 3 डिस्काउंट पे। पार पे इशू किया मतलब 100 का डिबेंचर्स 100 पे, जिसमें 20 प्लस 50 प्लस 30 इस तरीके से रुपए आएंगे। 10% प्रीमियम पे मतलब 100 का डिबेंचर्स आपने इशू किया 110 पे, अमाउंट आएगा 20 प्लस 60। 60 कैसे आया, 50 प्लस 10 और ये आ जाएगा अपना 30। यहाँ पे आएगा 90 रुपीज, 100 का डिबेंचर 10% डिस्काउंट पे यानी कि 90 रुपीज पे, तो यहाँ पे 20 प्लस 40 रुपीज आएगा अलॉटमेंट पे। 40 रुपीज आएगा अलॉटमेंट पे, दैट इज 50 माइनस 10 एंड बाकी अमाउंट आ जाएगा अपना यहाँ पे। तो ये बन रहा है अपना क्वेश्चन। तो वन बाय वन सिचुएशंस को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि क्या अपनी पोजीशन बनेगी। फर्स्ट कैटेगरी अपनी, अगर आपने 8 पार पे इशू किया, या फिर इसको क्या करता हूं मैं, एक ही साथ में डिस्कस कर लेते हैं पूरे को ताकि मेहनत कम हो जाएगी थोड़ी। ये कर लेते अपने 8 पार का। ये कर लेते प्रीमियम का और एक आ जाएगा अपना डिस्काउंट का। एट पार, 8 प्रीमियम एंड 8 डिस्काउंट। एट पार, 8 प्रीमियम और 8 डिस्काउंट। फर्स्ट जनरल एंट्रीज अपनी क्या बनती है, फर्स्ट जनरल एंट्री अपनी बनती है अमाउंट आने की, अमाउंट आने की। अगर आप लोग बोलो तो पैरेलली चलाऊंगा तीनों को एक साथ में, या फिर वन बाय वन डिस्कस कर सकते हैं। 8 पार पे क्या पोजीशन बनती है, आपको 20 रुपीज अमाउंट मिलने वाला है, तो बैंक से पैसे आएंगे। डिबेंचर कितने मिले, एप्लीकेशन कितनी मिली, 10,000 की। फर्स्ट आपके पास में पैसे आएंगे बैंक से, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन। यहाँ पे जो अमाउंट आएगा वो आएगा 10,000 डिबेंचर्स की एप्लीकेशन रिसीव हुई है, 20 रुपीज की एप्लीकेशन मनी थी, तो अमाउंट आ जाएगा 1, 2, 3, 4 यानी 2 लाख रुपए। अब अगर मैं प्रीमियम पे इशू करूं, अगर मैं प्रीमियम पे इशू करूं तो भी यही सेम एंट्री बननी है, और अगर डिस्काउंट पे इशू करूं तो भी सेम एंट्री बननी है। रीजन क्या है, क्योंकि प्रीमियम और डिस्काउंट का जो एडजस्टमेंट आएगा वो अपना कहाँ पे इफेक्ट करता है, सिर्फ और सिर्फ इफेक्ट कर नहीं, चेंजेस आएंगे, अमाउंट का चेंजेस आएगा। एंट्री बनेगी सेम और अमाउंट का आएगा चेंजेस।
आएगा क्या चेंजेस? 20 रुपए ही मिलेंगे ना? ओके फाइन, सेम है, कोई नहीं। हाँ चला गया भाई। वापस देखो क्या बोला, 8 पार पे जो पैसे मिलेंगे वो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, सेम टू सेम अमाउंट आपको प्रीमियम वाले पे भी मिलेगा और सेम टू सेम आपको डिस्काउंट पे भी मिलेगा, सेम रहेगा। रीजन क्या है सेम होने का? क्योंकि आप प्रीमियम का जो एडजस्टमेंट है वो आप किस पे करने वाले हो? अलॉटमेंट पे। आप किस पे करने वाले हो? अलॉटमेंट पे। सेकंड आता है अपना एडजस्टमेंट का। तो आप एडजस्टमेंट करोगे इस पैसे का तो आपको पैसे देने रहेंगे या फिर एडजस्टमेंट करना रहेगा। अपने नॉर्मल केस में क्या हो रहा है, अपने वाले केस में हो रहा है 10,000 की एप्लीकेशन रिसीव हुई है, 7,500 को सेलेक्ट कर रहे हो, बाकी को रिजेक्ट कर रहे हो। रिजेक्ट कर रहे हो तो रिफंड कर दोगे, तो 20 रुपए के हिसाब से इनको रिफंड करना है, बाकी का अमाउंट एडजस्ट करना है डिबेंचर के डिबेंचर के अकाउंट में। तो 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट, और बाकी का अमाउंट जो बचता है वो रिफंड कर दोगे, टू बैंक आ जाएगा। यहाँ पे अमाउंट रहेगा 2 लाख रुपए, जो 10,000 इंटू 20 रुपीज के हिसाब से आया। अब अमाउंट आएगी बारी किसकी? डिबेंचर की। तो डिबेंचर में 7,500 का जो अमाउंट, 7,500 डिबेंचर्स हैं उनको 20 रुपीज के हिसाब से मल्टीप्लाई करोगे तो 1,50,000 का अमाउंट आ जाएगा कहाँ पे? डिबेंचर में। अमाउंट कैसे आया है? 7,500 डिबेंचर्स हैं, 20 रुपीज की एप्लीकेशन मनी। 2,500 डिबेंचर्स को आपने रिजेक्ट कर दिया, रिफंड कर दिया, तो 50,000 अमाउंट जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। इट्स फाइन। ये ही सेम टू सेम एंट्री बनने वाली है यहाँ पे, और यही सेम बनने वाली है यहाँ पे, विदाउट एनी चेंजेस। कुछ भी चेंजेस नहीं करना है और अपने को लिखना है यहाँ पे सेम टू सेम एंट्री, भले प्रीमियम हो या डिस्काउंट हो। अब जो एंट्री बनने वाली है वो अपनी बनेगी चेंज के साथ में। डिस्काउंट पे या प्रीमियम पे जब इशू किया या पार पे इशू किया, तो अब वाली जो एंट्री है अलॉटमेंट मनी को मांगने की, यानी कि अलॉटमेंट मनी को ड्यू करोगे, तब आपकी जो एंट्री बनेगी वो अपनी चेंज होके बनेगी। क्या करना है? ड्यू करना है। किसका अमाउंट? अलॉटमेंट मनी का। क्या आपने एप्लीकेशन का अमाउंट एडजस्ट किया है? नहीं किया। किया होता तो बात अलग होती, लेकिन अपन ने रिजेक्ट कर दिया एक्सेस वाले को। तो यहाँ पे बारी आती है अलॉटमेंट मनी ड्यू करने की, दैट इज 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा? अमाउंट कितना आएगा? अमाउंट आएगा आपका 7,500 डिबेंचर। कितने? 7,500 डिबेंचर्स अलॉटमेंट पे आने वाले हैं 50 रुपए। तो 7,500 इंटू 50, 7,500 इंटू 50, 3,75,000। 3,75,000 आपको मिलने वाले हैं कहाँ पे? अलॉटमेंट पे। अगर प्रीमियम पे इशू किया होता 10% प्रीमियम पे, तो प्रीमियम का जो अमाउंट रहता वो आपको क्या करना रहता? क्रेडिट करना रहता। तो 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अमाउंट कैसे आएगा? 10 रुपए प्रीमियम का
टोटल कॉल मनी, टोटल अलॉटमेंट है 60 रुपए का, 50 रुपए डिबेंचर का और 10 रुपए प्रीमियम का। कितने डिबेंचर्स इश्यू किए हैं? 7500। तो 7500 इंटू 50 रुपीज के हिसाब से अमाउंट आ जाएगा 3,75,000 डिबेंचर में। 7500 इंटू 10 रुपीज के हिसाब से जो प्रीमियम का अमाउंट बन रहा है वो आ जाएगा यहाँ पे। और 60 इंटू 7500 दैट इज 4,50,000 अमाउंट आ जाएगा डिबेंचर के अलॉटमेंट पे। अगर आपने डिस्काउंट पे इश्यू किया होता तो 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट। यहाँ पे 12% डिबेंचर में पार वैल्यू से जाएगा। पार वैल्यू मतलब 50 रुपए। आप 40 रुपए मांगने वाले हो, 50 रुपए की चीज 10 रुपए के डिस्काउंट पे दी, अमाउंट आएगा यहाँ पे वही सेम टू सेम 3,75,000। अमाउंट मिलेगा कम क्योंकि डिस्काउंट पे इश्यू किया है, तो यहाँ पे आ जाएगा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। 10 रुपए का डिस्काउंट तो 75,000 आपको नहीं मिलने वाले, तो 3 लाख रुपीज आपको मिल जाएंगे। ये था अपना अलॉटमेंट के मनी को ड्यू करने की एंट्री। अब पैसे आएंगे उसकी एंट्री तो अपनी बेसिक सिंपल एंट्री बनने वाली है। जितना अलॉटमेंट का पैसा आप मांग रहे हो उतना अमाउंट आपको मिल जाएगा। तो जब पैसा मिलेगा अलॉटमेंट मनी का, तब आपको क्या करना है? बैंक अकाउंट डेबिट करोगे, टू 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना अमाउंट? जितना मांग रहे हो, कितना मांग रहे हो? 3,75,000। तो 3,75,000 यहाँ पे आ जाएगा। 3,75,000 यहाँ पे आ जाएगा। सेकेंड वन, प्रीमियम पे इशू किया होता तो एंट्री बनती सेम, अमाउंट रहता डिफरेंट। एंट्री बनती सेम, अमाउंट रहता डिफरेंट। अमाउंट कितना रहेगा? 4,50,000। 4,50,000। डिस्काउंट पे इश्यू किया होता तो भी अपना सेम, एंट्री बनती सेम, अमाउंट रहता डिफरेंट। अमाउंट कितना रहेगा? अमाउंट रहेगा यहाँ पे 3 लाख रुपीज, क्योंकि जितना मांग रहे हो। अब आती है बारी कॉल मनी की। कॉल मनी को करना है ड्यू और कॉल मनी अपने को मिल जाएगी। कॉल मनी को करना है ड्यू और कॉल मनी अपने को मिल जाएगी। कितने रुपए का कॉल है? 30 रुपए का। कॉल कितने का है? 30 रुपए का। कॉल मनी है 30 रुपए की, 30 रुपीज। तो कॉल ड्यू करोगे तो 12% डिबेंचर कॉल अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट। क्योंकि आज जैसे शेयर कॉल मांगते हो, इन द सेम वे आपको डिबेंचर का कॉल मांगना है। तो शेयर कॉल का अमाउंट आप शेयर कैपिटल रेज करते हो तो क्रेडिट करते हो, इसे ही तरीके से डिबेंचर का भी अमाउंट आपका रेज हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कैसे बनेगी एंट्री? एंट्री तो ये होगी, अमाउंट कैसे आएगा? 7,500 इंटू 30 रुपीज का आपका कॉल है। 7 फ्री 7,500 का डिबेंचर्स थे टोटल और 30 रुपीज का आपका कॉल है, तो आपका अमाउंट आ जाएगा 2,25,000। 2,25,000। यही सेम एंट्री आप क्या करोगे, कब करोगे? जब आपने प्रीमियम पे इशू किया होगा। और यही सेम एंट्री आपकी रहेगी कब? जब आपने डिस्काउंट पे इशू किया होगा।
यही सेम टू सेम एंट्री आपको करनी है, क्योंकि डिस्काउंट पे करो या फिर आप प्रीमियम पे करो या फिर पार पे करो तो सेम एंट्री रहने वाली है, एक्सेप्ट अलॉटमेंट एंट्री। अब कॉल मनी अगर आपको रिसीव होगी, तब एंट्री आएगी अपनी पैसे आए, दैट इज बैंक अकाउंट, डेबिट हो जाएगा। और कॉल का पैसा मिला है तो 212% डिबेंचर कॉल अकाउंट। जितना अमाउंट मांगा उतना अमाउंट मिलेगा, तो 2,25,000, 2,25,000। यही सेम एंट्री यहाँ पे रहने वाली है और यही सेम एंट्री यहाँ पे रहने वाली है। ये था आपका क्वेश्चन, जो इंस्टॉलमेंट में अगर आप मंगवाते हो डिबेंचर्स का अमाउंट, तो इस तरीके से आपकी एंट्री बनेगी।